अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमजद उमर एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे। हम इस लेक्चर में देखेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होती है, वाई लिंक्ड ट्रेट्स क्या होते हैं और वाई लिंक्ड ट्रेट्स की इनहेरिटेंस कैसे डायरेक्ट होती है फ्रॉम फादर टू सन। दो बहुत कंफ्यूजिंग किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखेंगे, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। स्टूडेंट्स, हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स जिनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। अब वो दो तरह के हैं, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, दूसरे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, उनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट इस लेक्चर में। देन सेक्स लिंक्ड के बाद सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स क्या हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स जो हैं, इनकी इनहेरिटेंस या इनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स से डिफरेंट होता है। आपको याद होगा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स मेल्स में अबंडेंट या मेल्स में ज़्यादा और फीमेल्स में कम अपीयर होते हैं, लेकिन जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स हैं ये फीमेल्स में ज़्यादा और मेल्स में कम होते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, फीमेल्स में क्यों ज़्यादा? क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है, इसको अपीयर होने के लिए एक डोमिनेंट अलील दरकार है। अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, एक्स लिंक्ड जीन एक अलील डोमिनेंट काफ़ी है एक्सप्रेस होने के लिए। फीमेल्स में 2 एक्स हैं और मेल्स में 1 एक्स है। फीमेल्स में डबल चांस है एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट के अपीयर होने का, जबकि मेल में आधा चांस है या 1 चांस है। एक अफेक्टेड फादर जो है उसकी तमाम डॉटर्स एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट के लिए अफेक्टेड होंगी, क्योंकि फादर हमेशा डॉटर्स को एक्स क्रोमोसोम देता है, सन को तो वो देता ही वाई है। सन तो पैदा ही तब होता है जब फादर वाई क्रोमोसोम देता है, तो उसकी तमाम डॉटर्स अफेक्टेड होंगी। एक हेट्रोजाइगस अफेक्टेड मदर जो है, यानी जिसमें एक डोमिनेंट अलील है और एक रिसेसिव, वो अपने आधे सन्स को ये देगी और आधी डॉटर्स को ये देगी, क्योंकि वो सन को भी 1 एक्स और डॉटर को भी 1 एक्स। अब उसमें 1 एक्स डोमिनेंट वाला है, एक रिसेसिव वाला है, तो एक वो डॉटर को देगी और एक सन को देगी। एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल है हाइपोफॉस्फेटमिक रिकेट्स, जिसको हमने विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स भी कहा था। आपको मैंने बताया था लो फास्फेट लेवल इन द ब्लड एंड विटामिन डी रिसेप्टर्स आर अनएबल टू रिसीव इट। बेसिकली ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है, ये एक जेनेटिक कम्युनिकेशन फेलियर है एट मॉलिक्यूलर लेवल। आपको रिकेट्स का पता है कि रिकेट्स में बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन ये वो न्यूट्रिशनल रीज़न होती है, इसकी न्यूट्रिशनल रीज़न नहीं है, इसका कम्युनिकेशन फेलियर एट मॉलिक्यूलर लेवल। नो विटामिन डीज मैसेज फॉर बोन प्रोटीन्स। अब बोन्स में कोलेजन प्रोटीन है, तो कोलेजन प्रोटीन्स को विटामिन डी प्रेजेंट होगा तो जीन्स एक्टिवेट होंगी, प्रोटीन्स बनेगी, बोन्स के अंदर मिनरलाइजेशन होगी। तो बेसिकली क्या है, विटामिन डी ऐड अप ही नहीं हो रहा, विटामिन डी मैसेज ही नहीं भेज पा रहा, जिसकी वजह से जीन एक्टिवेट नहीं होगी और बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी। ये एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, इसके जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ये जो दी हुई है हमें एक पेडिग्री, इसमें बताया गया है स्टूडेंट्स कि ये देखिएगा, ये एक फ़ीमेल है एक्स और ये एक मेल है XY। हम देख रहे हैं कि कैपिटल D, क्योंकि ये डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट, और यहाँ पे फीमेल है स्मॉल d। अब देखिएगा गौर से, ये XX फीमेल, ये इनकी बेटी है और ये XY इनका बेटा है। फादर से कैपिटल D और मदर से स्मॉल d, ये बेटी होगी, मदर से स्मॉल d और फादर से Y, ये बेटा हो गया। आपने देखा था फादर से डॉटर में गया। अब इसकी शादी इस मर्द से हुई और इनके 4 बच्चे हुए, ये बेटी हुई, ये बेटी हुई, ये बेटा हुआ और ये भी बेटा। अब देखिएगा गौर से, ये XY है और ये इफेक्टेड नहीं है तो स्मॉल d। अब देखिएगा इधर से स्मॉल d और स्मॉल d आया, ये जो बेटी है ये नॉर्मल है, इधर से कैपिटल D और इधर से स्मॉल d ही आ सकता है, तो बेटी अफेक्टेड। इधर से कैपिटल D मदर से और इधर से Y आया तो बेटा अफेक्टेड।
और इधर से y और इधर से स्मॉल d, तो बेटा नॉर्मल। आपने देखा कि ये एक फादर जो है वो अफेक्टेड था, यहाँ पे मदर अफेक्टेड है, यहाँ पे एक डॉटर और एक, इस पूरी पेडिग्री को देखें तो एक और दो फीमेल्स अफेक्टेड है और इस नस्ल के बाद एक मेल इफेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये फीमेल्स में ज़्यादा और मेल्स में कम, क्योंकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। स्टूडेंट्स हम देखते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वो ट्रेट्स जिनके जीन्स वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं वाई लिंक्ड ट्रेट्स कहलाते हैं, और ऐसे जीन्स को वाई लिंक्ड जीन्स कहते हैं। इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस भी पिक्युलर है, ये फादर टू सन डायरेक्टली इनहेरिट होते हैं, क्योंकि फादर हमेशा सन को वाई क्रोमोसोम देता है। जैसे मेलनेस एक वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की मिसाल है, फादर हमेशा सन को वाई क्रोमोसोम देता है, तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस फादर टू सन चलती है। अगर फादर इफेक्टेड हो तो उसके वाई लिंक ट्रेट की वजह से इफेक्टेड हो तो उसके तमाम बेटे भी इफेक्टेड होंगे, क्योंकि फादर हमेशा बेटों को वाई क्रोमोसोम देते हैं। हमारे पास एग्जांपल है SRY, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। जब एक ह्यूमन बीइंग में जब एक प्रेगनेंसी होती है तो उसमें अगर फादर की तरफ से वाई क्रोमोसोम आया हुआ होता है तो 6 वीक्स के अंदर अंदर वाई क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन एक्टिवेट होती है और ये TDF टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर पैदा करना शुरू कर देती है, जिससे फीमेलनेस बंद और मेलनेस पैदा की जाती है। तो ये SRY जीन एक वाई लिंक्ड ट्रेट है जो कि मेल्स में अपीयर होता है। स्टूडेंट्स, 2 बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, एक है सेक्स लिमिटेड ट्रेट और एक है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। ये पीछे तो हम पढ़ रहे थे एक्स लिंक्ड ट्रेट्स या सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, देन वाई लिंक्ड ट्रेट्स। अब हम पढ़ेंगे सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स क्या होते हैं। सेक्स लिमिटेड जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये एक ही सेक्स, एक ही जेंडर, एक ही सिन्फ के अंदर लिमिटेड होते हैं एनाटॉमिकल डिफरेंस की वजह से। अब मिसाल के तौर पे आप देखें, जीन फॉर मिल्क यील्ड जो है वो सिर्फ फीमेल में यानी फीमेल मैमल्स में, फीमेल कैटल्स में अपीयर होती है, क्योंकि मेल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड्स नहीं होते। जब मेमरी ग्लैंड्स ही नहीं है, दूध पैदा करने वाले ग्लैंड्स, तो मिल्क यील्ड या मिल्क जीन एक्टिवेट मेल्स में नहीं होगा, सिर्फ फीमेल्स में होगा। इसी तरीके से बियर्ड, ये जो दाढ़ी होती है, अब देखें ना, कुछ मेल्स के सेकेंडरी सेक्स फैक्टर्स हैं, जैसे बियर्ड्स है, मुस्टैश है, आवाज़ का भारीपन है। फीमेल्स में कुछ हैं जैसे चेस्ट एनलार्जमेंट है, जैसे फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट है, फीमेल्स में यूट्रस प्रेजेंट है। तो जो ओवेरियन और यूट्राइन साइकिल है, जिसको आप कलेक्टिवली मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, वो सिर्फ फीमेल्स में होगा, मेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, क्योंकि मेल्स के अंदर ओवरीज और यूट्रस प्रेजेंट नहीं है। इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल डिफरेंस। फीमेल की एनाटॉमी और है, मेल की एनाटॉमी और है। एनाटॉमिकल डिफरेंस की वजह से एक ही जेंडर के अंदर जो ट्रेट्स अपीयर होते हैं, दूसरे में वो एब्सेंट होते हैं, वो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कहलाते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर या फंक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं जो या सिर्फ मेल में होता है या सिर्फ फीमेल में होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको, मेमरी ग्लैंड्स का बनना, जैसे ओवरी के अंदर या यूट्रस के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ फीमेल में, ठीक है, ये फीमेल या मेल की बॉडी में एक जेंडर के अंदर स्ट्रक्चर फंक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। ये सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं, ये ऑटोसोमल जीन्स भी हो सकती हैं, ये एक्स के ऊपर भी हो सकती हैं, XY पे भी हो सकती हैं, और ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे भी जीन्स हो सकती हैं, लेकिन अपीयर एक में ही होंगी। जैसे जीन फॉर मिल्क यील्ड, जैसे बियर्ड ग्रोथ। वोमेन, एक औरत के अंदर जो हैवी बियर्ड है, इसका जीन हो सकता है मगर उसमें अपीयर नहीं होगा, क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर हेयर फॉलिकल्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो हेयर्स, उसकी दाढ़ी नहीं निकलेगी, लेकिन वो ये हैवी बियर्ड वाला जो जीन है वो अपने सन्स को मुंतकिल कर सकती है। स्टूडेंट्स, आखिरी टॉपिक, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। कुछ ट्रेट्स हैं जो सेक्स से मुतासिर होते हैं, जो जेंडर से मुतासिर होते हैं, बोथ बट कॉमन इन वन। दोनों जेंडर्स में इनके जीन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन एक में कॉमन है। ये बड़ा दिलचस्प है। देखें, अलील एक जेंडर में डोमिनेंट होगी, वही अलील दूसरी जेंडर में रिसेसिव होगी, हार्मोनल डिफरेंस की वजह से। हम एग्जांपल देखते हैं पैटर्न बाल्डनेस। पैटर्न बाल्डनेस क्या होती है? कुछ लोग ऐसे 18 साल की एज में गंजे हो जाते हैं कि बालों की एक पीछे झालर सी बचती है, बाकी फुल ऊपर से गंजे हो जाते हैं। इसको पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। बाल्डनेस मीन्स गंजापन। अब ये मर्दों में बहुत कॉमन है, ये मर्दों में ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है और औरतों में ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है? ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। मर्दों में एंड्रोजन है, एक मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो प्रेजेंट है, इसलिए मर्द जो हैं उनमें ये बाल्डनेस वाला जीन एक्सप्रेस होता है। औरतों में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, इसलिए उनमें ये रिसेसिव ट्रेट ही रहता है, ये ट्रेट अपीयर नहीं होता। अब स्टूडेंट्स,
हेट्रोज एक एक्टिविटी हमारी बुक में दी गई है कि एक 45 साल शख्स जो पैटर्न बाल्डनेस है, उसकी शादी एक पैटर्न बाल्डनेस वाली खातून से होती है, तो उनके बेटों के बाल्ड होने के कितने चांसेस हैं। मैंने ये लिखा है, मेल जो है ना उसमें ये डोमिनेंट है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी का मतलब बाल्डनेस, यहाँ पे आप ले लें। मेल में अगर चाहिए डोमिनेंट है, लेकिन स्मॉल बी का मतलब बाल्डनेस। अब मेल में ये डोमिनेंट ट्रेट है, सो मेल हेट्रोजाइगस होगा तो भी वो बाल्ड होगा, यानी 45 साल का शख्स है, बाल्ड है, तो इसका मतलब वो हेट्रोजाइगस है। अच्छा, फीमेल अगर बाल्ड है तो इसका मतलब वो होमोजाइगस है, स्मॉल बी। अब इनमें से एक अलील मदर से आनी है और एक अलील फादर से। अब मदर में स्मॉल बी ही है, तो मदर सिर्फ स्मॉल बी ही दे सकती है, चाहे एक दे या दूसरी दे, तो उसके तमाम बेटे 100% पैटर्न बाल्डनेस का शिकार होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टॉपिक्स, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स, वाई लिंक्ड ट्रेट्स, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसी तरीके से ये है सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। हमने 3 तरह के ट्रेट्स देखे, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसके ऊपर है, शुगर के ऊपर है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे।